आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अयोध्या मामले को लेकर अब कोर्ट के बाहर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे कि राम मंदिर तनाजे को या इस समझौते को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश हो रही है। इसी इशू पर हम बात करेंगे। अयोध्या मामला इन दिनों फिर सुर्खियों में है। राम मंदिर की तामीर के हवाले से मुतवातिर बयानात आ रहे हैं। मामला अदालत में है। इस बीच इस मामले को अदालत से बाहर हल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। फरीकैन, जिनमें हाजी महबूब और मोहम्मद उमर के साथ श्री श्री रविशंकर के नुमाइंदे गौतम के बीच बातचीत हुई है। दोनों फरीकैन ने खत लिखकर श्री श्री रविशंकर की कोशिशों की सताइश की है। यह खत हाजी महबूब के लेटर पैड पर लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि अदालत से बाहर किया गया अयोध्या मसले का फैसला देरपा होगा और दोनों फरीकैन के बीच भाईचारा कायम रहेगा। मैं रविशंकर जी से बात हुई। अच्छा, और लोगों में मैंने ये देखा है, उनके ख्यालात मुझे अच्छे लगे। पर ये पहल अगर गुरुदेव जी ने कर रहे हैं तो अगर वो सही तरीके से सही निर्देश से काम करेंगे तो मैं सब उनके मुसलमान उनके साथ है। तो उम्मीद तो यही मैं करता हूँ कि अगर ये जो चीजें आज मैंने शुरू की है या गुरुदेव जी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसकी बात करूंगा कराऊंगा, तो हमें उम्मीद है कि शायद हल हो जाए। जो ये आज सिलसिला शुरू हुआ है, ये हमको अच्छा लगा कि शांति और पूर्वक से कोई मामला हल हो जाता है, तो इसमें सबसे पहले आगे हम हैं। देखिए, गुरुदेव का ये दिल से मानना है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारा बड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसकी हम इज्जत करते हैं। उसका हर कदम जो है देश की बेहतरी में होता है, मगर कोर्ट जो है वो दिलों को एक साथ नहीं ला पाता। तो गुरुदेव का ये मानना है कि कोर्ट से बाहर करी हुई अगर बातचीत से अगर ये मसला हल होगा तो उसमें एक लंबे समय तक जो दो बड़े समुदाय हैं देश के, हिंदू और मुसलमान, उनके बीच में एक अमन, एक शांति, एक लंबे समय तक वो कायम हो पाएगी अगर ये मसला बातचीत से हल हो जाए। तो एक बार फिर से कोर्ट के बाहर राम मंदिर समझौते की कोशिश हो रही है और तमाम ही फरीकैन ने इसे एक अच्छा कदम बताया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जो मेन और अहम फरीक इस इशू के हैं, उनका अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया, जिसी पर हम बात करेंगे। दो खास मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी महबूब साहब भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दिलीप श्रीवास्तव जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरे खास मेहमान मौलाना शबाहत हुसैन साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ लखनऊ से ही जुड़े हुए हैं। अपने दोनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में और कुछ देर में हाजी महबूब को भी हम प्रोग्राम में जोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मौलाना शबाहत हुसैन साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि एक बार फिर से समझौते की जो कोशिश की जा रही है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, समझौता तो अच्छी चीज है जी, चूंकि हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क रहा है और जमाने कदीम से रहा है, और समझौते के यदि जो है आपस में समझौता हो जाए, इसके हम भी ख्वाह हैं, लेकिन इसका नतीजा हमें अच्छा दिख इस वजह से नहीं रहा है कि इससे पहले भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का वक्त दिया था कि आपस में बैठ के इस मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? बखाली सियासी लोग सियासी रोटियां सेकते रहे और मामला सिफर का सिफर रहा। लिहाजा हमें नहीं लगता है कि जो है कि ये समझौते से मामला तय हो पाएगा, बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना चाहिए, उनको चाहे वो जल्दी करे, और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे, चूंकि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया है। अगर हम अपने मुल्क की अदलिया के फैसले को हम मान सम्मान नहीं रखते और उसका एहतराम नहीं करते, तो हम कैसे देशभक्त हैं भाई? यानी शबाहत साहब इस बार भी, लेकिन यानी शबाहत साहब
कोर्ट के बाहर जो समझौते की कोशिश हो रही है, आपको फिर से मतलब इसमें भी सियासत की बू नजर आ रही है? इसमें साफ साफ सियासत की बू नजर आ रही है, और सियासी लोग ही अगर जो है ढंग के लोग हैं। अच्छा, मेन फरीकैन में से कौन है आपके सामने, कौन दिख रहा है? आप ही बता दीजिए मुझे। सही, बिल्कुल। दिलीप श्रीवास्तव जी, ये जो कोशिश एक बार फिर से शुरू हुई है, क्योंकि नहीं, इधर उधर के लोग जो है वो लड़ रहे हैं और अपने अपने बयानात दे रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मेन आदमी को सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये सवाल तो उठता है। सियासत साफ नजर आ रही है। ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, जैसे कि मौलाना शबात हुसैन साहब ने कहा कि भी भाई जो समझौते की फिर से एक आवाज उठी है और मुलाकातें हो रही हैं, इसमें सियासत नजर आ रही, क्योंकि दिलीप जी आपको याद होगा अच्छे से कि तकरीबन 8 महीने पहले या 1 साल पहले मौलाना सलमान नदवी ने भी श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की थी और एक समझौते की कोशिश की थी कि एक बातचीत चले, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब दोबारा जो बातचीत शुरू हुई है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, संवाद बातचीत हर मसले का हल हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लेकिन संवाद के और बातचीत के रास्ते सदैव खुले हुए हैं। अगर इससे सही लोग सही ढंग से बैठकर इस मसले को अगर हल करना चाहें, खुले दिल से सामने आए और तो इस मसले का हल हो सकता है, इस मसले का हल हो सकता है और इस पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन जो लोग कट्टरपंथी अराजक तत्व हैं, जिनकी मानसिकता तुष्टीकरण की राजनीति से पोषित है, लगातार जो इस पे राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, उन लोगों को दूर रहना पड़ेगा और सार्थक पहल करके ये सच्चाई स्वीकारनी चाहिए कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ वो जन्मस्थली का मसला है, किसी मंदिर का मसला नहीं है। भगवान राम सबके आराध्य हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी के लिए आराध्य हैं। और पवित्र कुरान की जो आयतें हैं उसके संदर्भ में भी सारी चीजें, जो विद्वान हो, मुस्लिम विद्वान हो, जो उसकी सही व्याख्या कर सकते हो, वो खुले दिल से सामने आए और इस मसले का हल आसानी से हो सकता है। लेकिन जब कट्टरपंथी चीजें आएंगी, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की दृष्टि से आएंगे, तो जो अलग अलग व्याख्याएं बताते हैं, तो इसका कभी हल नहीं हो पाएगा। तमाम साक्ष्य के आधार पे विद्वान रहे, पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी रहे, के मोहम्मद जी ने अपनी किताब में लिखा, मलयालम में लिखा, तमाम उन्होंने भाषाओं में उन्होंने सारी चीजों का उल्लेख किया है, गुंबदों का उल्लेख किया है, सब चीज सारे साक्ष्य हैं। नहीं, ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, लेकिन जो सवाल शबाहत हुसैन साहब ने उठाया है के जरिए संवाद का रास्ता, दिलीप श्रीवास्तव जी, जो सवाल शबाहत हुसैन साहब ने उठाया कि भाई श्री रविशंकर जी इस मामले को उठा रहे हैं, आखिर वो कौन होते हैं? कोई जो मेन फरीक हैं, जो मेन स्ट्रीम के, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की हम बात कर लें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर लें, अखाड़ा परिषद की बात कर लें, ये लोग जब बातचीत के लिए सामने नहीं आ रहे हैं और श्री रविशंकर जी आ रहे हैं या दूसरे फरीक आ रहे हैं, तो इससे क्या बात बनेगी? देखिए, हर हिंदुस्तानी को अधिकार है और वो सभी मसलों पे अपनी बेबाक राय व्यक्त कर सकता है। भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो अगर वो संवाद के जरिए बातचीत करने के लिए अगर वो पहल कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पक्षकार लोग अगर आपस में बातचीत करते हैं, दिलीप श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट ने, बुरी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर रविशंकर जी पहल कर रहे हैं तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, अनुचित नहीं है। दिलीप श्रीवास्तव जी, कि तमाम मुस्लिम विद्वानों को इसमें पहल करते हुए आगे आना चाहिए। नहीं, ठीक है, अमन की बात होनी चाहिए, पीस की बात होनी चाहिए। लेकिन दिलीप श्रीवास्तव जी, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर सुनवाई शुरू की तो जितने पक्ष थे सबको हटा दिया, जो मेन पक्ष हैं उन्हीं की सिर्फ सुनवाई हो रही है। नहीं, देखिए, जो सुनवाई हो रही है, पक्षकारों के बीच में जो सुनवाई हो रही है, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया, उसके संदर्भ में जो सुनवाई हो रही है मुख्य पक्षकारों के मध्य में, वो एक अलग मसला है। लेकिन संवाद तो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, संवाद तो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, बातचीत किसी भी स्तर पे हो सकती है। तो अगर इससे कहीं मामला सुलझ सकता है तो अच्छी बात है, सबको पहल करनी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और पहल के द्वारा अगर कोई रास्ता निकलता है, अगर वो न्यायोचित है, तो सब लोग उस पर पहल करेंगे। मुख्य रूप से इस विषय को समझना चाहिए
कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ और जहां भगवान राम का जन्म हुआ वो जन्मस्थली का मसला है, इसलिए वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जहां जिसकी बात की जा रही है वो विदेशी आक्रांता था, बाबर का इतिहास, कुख्यात इतिहास सबने पढ़ा है। बाबर कहां तक ठीक है, वो क्या इशू था, वो अलग बात है, लेकिन अब जो कोशिश हो रही है उस पर हम बात करें। शबाहत हुसैन साहब, इशू है ही नहीं। शबाहत हुसैन साहब, देखिए इसी कोशिशों पे मैं बात करना चाह रहा हूं, इसी कोशिशों पे मैं बातचीत करना चाह रहा हूं। इन तथ्यों को भी ध्यान में रखकर अगर बातचीत होगी, नहीं, जब मेन जो अहम पक्ष है मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं दिलीप जी, आप शायद बात समझे नहीं। दिलीप श्रीवास्तव जी, मेरा कहने का मतलब यह कि भाई रविशंकर जी क्या कौन होते हैं इस इशू को उठाने वाले, क्योंकि भाई वो कोई पक्षकार नहीं है ना। देखिए वो कोई फरीक नहीं है, रूप में कोई भी किसी भी मसले को उठा सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि तमाम मुस्लिम विद्वानों को इसके मसले में आगे आना चाहिए और पवित्र कुरान की व्याख्या करते हुए वहां से हट जाना चाहिए। ये तो मसला कब का खत्म हो जाना चाहिए। आजादी के बाद इतने समय से, लंबे समय तक अगर चला, अगर आप नहीं तो मामला कि अगर हिंदुस्तान का बंटवारा मजहब के आधार पे होता है तो यह मसला खत्म उसी समय हो जाना चाहिए था। नहीं दिलीप श्रीवास्तव, देखिए कोर्ट में पूरा मामला है, वहां से क्या आता है, क्योंकि भाई कोर्ट में तो आस्था नहीं देखी जाती ना। शबाहत हुसैन साहब, क्या जो अब कोशिश हो रही है, आस्था की बात नहीं, देखिए जो तथ्य है, जो साक्ष्य है वो राम मंदिर निर्माण के पक्ष में है। जो तथ्य है वो साक्ष्य है, सारी चीजें वहां पे इसी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है दिलीप जी। तो क्यों मनाई जाती है? वो कपोल कल्पित तो है नहीं। अगर तमाम चीजें राम सेतु के संदर्भ में, तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में अमेरिका की एजेंसी बता रही है तो वास्तविकता होगी, साक्ष्य होगा। इन साक्ष्यों के आधार पर बात हो रही है। अगर पुरातत्व विभाग ने खुदाई में तमाम अवशेष पाए, तो सर्वोच्च न्यायालय इसी पर तो बात कर रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट में मामला तो इसी वजह से गया है ना। ने तमाम चीजों को लिखा। देखिए वहां पे जीतेंगे क्योंकि लगातार न्यायिक लड़ाई में जीतते आए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में भी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। शबाहत हुसैन साहब, अगर जन्म से लेकर मृत्यु तक राम नाम की गूंज होती है, अगर जन्म होता है तो भी राम बोला जाता है और मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य है बोला जाता है, तो ये निश्चित तौर पे मान के चलिए कि जीत हमेशा होगी वहां पे। बिल्कुल। शबाहत हुसैन साहब, क्या लग रहा है कि ये जो बातचीत का दौर शुरू हुआ है, एक तो इसे देखा कैसे जाए, और क्या लगता है कि इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठेंगे? एक तरफ चुनाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू किया गया है। देखिए ऐसा है कि कट्टरवाद जिसे कहते हैं आपके हिंदुस्तान के जबान में, यह फैसला कट्टरवाद से तो नहीं हो सकता है। हां, फैसले के लिए जब फरीकैन बैठते हैं तो बीच का रास्ता कोई तय किया जाता है। लेकिन अभी तक के तो हम यही देख रहे हैं कि शुरू से लेकर अभी तक खैर वहां पर भगवान राम पैदा हुए थे या नहीं पैदा हुए थे, वहां पर तत्व था या नहीं था, यह बात तो सुप्रीम कोर्ट हल करेगा, हमें नहीं मालूम है। लेकिन सुनिए भगवान राम का जन्म हुआ जब वहां पर आपके पास अगर आप वहां पर कोई भगवान राम का वहां पर मंदिर था, हम बिल्कुल मानते हैं, तो कुछ उसके फोटोज होंगे, बिल्कुल अवसर होंगे, वो दिखाइए ना। अगर किताब पढ़ लीजिए, अगर जो है अगर वहां पर मंदिर होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट इसका फैसला कर चुके होते। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के दबाव में हमारे जजेस भी फैसला देने में पीछे हट रहे हैं। थे वहां पे पैदा हुए, अरे भाई है अयोध्या का वो ये सच है। हम खुद मानते हैं कि पैदा हुए तो उसका कोई सबूत होता है, देशों में उसका कोई सबूत होता है। पैदा हुए इसका कोई सबूत है? देखिए मुसलमान कोई भी वहां पर का कोई सबूत है कि अपनी इबादतगाह जब तक का कोई सबूत है, जमीन पाक नहीं होगी, मस्जिद नमाज नहीं होगी वहां पर, कोई मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकता है वहां पर। अरे पवित्र कुरान पढ़ लीजिए, अरे पवित्र कुरान ही को पढ़ लीजिए, पवित्र कुरान ही के जरिए से मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी और जरिए से बात नहीं कर रहा हूँ। कट्टरवाद से कोई फैसला नहीं होता है।
हाँ, अपने अदलिया की, अपने कानून का भी पास सामान रखा जाता है। बात है, महाभारत की बात है, ये सब शाश्वत है। अपने कानून को अगर आप नहीं मानते तो किसको मानते हैं फिर? कानून की बात ही तो मान रहे हैं। बिल्कुल नहीं मानते। कानून की बात सुप्रीम कोर्ट का जबकि फैसला सुप्रीम कोर्ट में है और फैसला यही सुना रहे बैठे हुए। भारत के संविधान की मूल संविधान, भारत की संविधान की धज्जियां तो आप लोगों ने उड़ा चुके हैं। राम की तस्वीरें, श्री कृष्ण भगवान की बिल्कुल जो है, देखिए मूल प्रति देखिए, संविधान की धज्जियां आप लोग ये कह के बिल्कुल। और इस बीच में ठीक है, दिलीप श्रीवास्तव जी बात पूरी हो गई, शबाहत साहब आपकी भी बात पूरी हो गई, ठीक है। शबाहत साहब के प्रकरण में दिलीप श्रीवास्तव जी बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, हाजी महबूब साहब, जो कि फरीक हैं, पक्षकार हैं, जिन्होंने रविशंकर जी के जो नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत की है। हाजी महबूब साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले तो यही सवाल कि कितनी उम्मीद है इस बातचीत से, जिस समझौते की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात है, ये मुकदमा कोर्ट में है, चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जी। तो सबसे बड़ी बात है, इससे कोई फायदा नहीं है। जो कोर्ट फैसला दे सबको मानना चाहिए। सही। रहा सवाल रविशंकर के, वो जो मेरे पास उनके दूध समझ लीजिए, चाहे प्रिंसिपल समझ लीजिए, चाहे उनके जो भी समझिए, वो आए थे मेरे पास जरूर। उन्होंने मेरे से बात की और कि रविशंकर जी इसमें पहल करना चाहते हैं और वो सुहागपुर तरह से उसमें इंटरेस्ट है वो। तो हमने कहा ठीक है, अगर इससे पहले एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दोनों पक्ष बैठ के अगर इस मसले को हल कर ले तो मैं भी जो मुझसे हो सकेगा मैं भी हाथ बटाऊंगा। सही। तो इसी नाते इन्होंने एक साल पहले आए थे, हमारे पास भी आए थे, फिर चले गए थे। तब फिर अभी एक साल हो गया, गुजर रहा है, फिर मेरे पास उन्होंने भेजा था आदमी। तो अब उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं इस मसले को हल करना। तो हमने किस बेसिस पर हल करेंगे भाई? सही। अरे ठीक है, अगर हल करना चाहते हैं हमें बात तो करें, किससे बात में करूं? जो रिस्पांस आदमी हो उसी से तो बात की जा सकती है, हर आदमी से बात की जा सकती है। वो तो पार्टी भी तो नहीं है, न कोई है। लेकिन सवाल ये है, अगर इसमें उन्होंने कहा कि शायद वो उनके प्रधानमंत्री से बातें हुई, हमने कहा कोई जिम्मेदार आदमी होगा तो मैं बात करूंगा उनसे, बस यही मेरी बात हुई और कोई ज्यादा बात तो हुई नहीं। बिल्कुल नहीं, जो बात आपने कही बिल्कुल हकीकत है हाजी महबूब साहब, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि भाई श्री रविशंकर जी से बात किस हिसाब से हो रही, क्योंकि भाई किस बिहाफ पे उनसे बात हो रही, क्योंकि रविशंकर जी कोई पार्टी नहीं, कोई फरीक नहीं। वो बात आपने बिल्कुल सही कही है। और इस बात का कितना असर होगा, क्योंकि मेन जो फरीक हैं, चाहे अखाड़ा परिषद की बात कर लें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर लें या सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात कर लें, इनमें से कोई बातचीत के लिए निकल कर नहीं आ रहा है। इस बातचीत का कितना असर पड़ेगा? यहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या सुन्नी, वो तो हम ही लोग हैं जी। हमें पार्टी जरूर, लेकिन मुकदमे के जो भी इस वक्त देख रहे हैं वो तो सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड ही देख रहा है जी। मैं तो कहा सवाल ये है, हम उससे जुड़े जरूर हैं। हम लोगों की इससे पहले जिलानी से हर आदमी से मेरी बात हो चुकी है इस मामले में। मैं ठीक है, मैं पार्टी हूँ, मेरे बाप मैं वाहिद हाजी फेकू साहब इसके शुरू से इंचार्ज से पार्टी में थे, उन्हीं की जगह पर मैं हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम मुसलमानों की क्या बात, हम मुसलमान तो सब एक ही है। रहा सवाल गैर जो हिंदू हैं वो किस तरीके से बात करना चाहते हैं, किसके जरिए बात करना चाहे। उसमें कोई भी सिंधु प्रसाद कहता मैं हूँ, बजरंग दास कहता मैं हूँ, फलाने कहते हैं मैं। अखाड़ा परिषद का अपना अलग वो है। सही जी। और अच्छा, उसमें सिर्फ निर्मोही अखाड़ा एक पार्टी है, ये लोग तो पार्टी है नहीं, ये भी सिर्फ बीच बीच में कूदा करते हैं। तो मैं किससे बात करूं? कोई उसके जिम्मेदार या हिंदुस्तान का रिस्पांस आदमी जो यहाँ का है जिम्मेदार, वो बात करे। मुसलमान किसी से बात कर सकते, कोई जरूरी हाजी महबूब बात करे, और भी लोग हैं बात करने वाले, तो हम किससे बात करें? जब वो उन्होंने ये प्रपोजल रखा मेरे सामने का, ठीक बैठे, आइए किससे मैं बात करूं बताइए। हाँ, जब कोई सामने मेरे आएगा तो मैं बात करूंगा। बिल्कुल। यानी महबूब अली साहब, कुल मिलाकर मरहला बड़ा मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं कि इस पर अमल नहीं हो सकता है, अमल हो सकता है, लेकिन ये मरहला मुश्किल बहुत है। भाईजान ऐसा नहीं है,
देखिए इसको, ये लोग तो दुकान खोल के बैठे हैं, वो खुद नहीं चाहते कि इस मसले को हल करें। मसला हल करने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगता। सिर्फ अयोध्या में क्या मुसलमान है, यहाँ का हिंदू, वो खुद चाहता है कि इस मसले को हल कर दिया जाए, लेकिन ये लोग करने नहीं दे रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले, क्योंकि उनकी जब अगर ये मसला हल हो जाएगा तो उनका दुकान बंद हो जाएगी, या इतनी आमदनियां आती कहाँ से आती हो, सब खत्म हो जाएंगी। तो आप नहीं समझ रहे, हम तो समझते, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप दादा से जुड़े हुए थे, तो मैं जानता हूँ ना 92 में क्या हुआ। मैं तो एक भोगी हूँ उस जमाने से आज तक, मैं तो जानता हूँ मुझसे खुदा ने क्या कराया, क्या मैंने किया उस जमाने में। आज भी मैं वही जगह स्टैंड है मेरा कि भाई हमारी चीज है, न कि किसी हिंदू भाई की एक ही जमीन वहाँ है। ऑलरेडी जितनी जमीनें वहाँ सिर्फ ऑन पेपर जो मुसलमानों की है, तो कहाँ पर से भगवान राम पैदा हो गए, कहाँ से कौन हो गया, ये सवाल है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ मुल्क न बर्बाद हो, मुल्क में तबाही ना हो, तो आओ बात करो, सही क्या निकलता है। बिल्कुल। दिलीप श्रीवास्तव जी, जैसा कि हाजी महबूब साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई कि आप कहाँ पैदा हुए, जिस तरह से नहीं दिलीप श्रीवास्तव जी मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। मुझे लग रहा है कि आप जवाब देने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, जवाब देने के लिए आप बहुत उतावले हो रहे हैं दिलीप जी। बातचीत होगी, लेकिन इसको आपको स्वीकारना चाहिए कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। अगर विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिवाली मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, और ये तमाम साक्ष्य है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, वो अलग चीज है दिलीप जी, वो अलग चीज है। जो मुद्दा हाजी महबूब साहब ने उठाया है, बातचीत, जिम्मेदार लोगों के बीच में बातचीत हो, वो बातचीत के रास्ते खुले हैं। जिम्मेदार लोगों के बीच में बातचीत हो, उन लोगों के बीच में रास्ते खुले हैं। अगर आप चाहते हैं कि अमन चैन रहे तो आप इस पे पहल करिए। नहीं तो पहल तो की है ना भाई, बातचीत हो। दिलीप श्रीवास्तव जी उन्होंने पहल की है, निकले दिलीप श्रीवास्तव जी। लेकिन अगर इसके साथ ही आपने कहा तमाम जमीनें आपकी रही, तो तमाम जमीनें, इसके ये भी सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि आपके पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे, आपके पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे, धर्मांतरण करके आप मुस्लिम बने। सुन लीजिए जी, चंद मिनट मुझे दें तो मैं आपको जवाब दूं। जी महबूब साहब। देखिए श्रीवास्तव जी, जब कोई पैदा होता है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान, वो एक इंसान है, समझे आप। दूसरी चीज ये है, भगवान राम अयोध्या गए, बिल्कुल पैदा हुए। यही बात आपको करनी चाहिए ना, तो आपने ये भाषा का प्रयोग किया कि भगवान राम कैसे पैदा हुए वहाँ पे। अरे बात तो सुनिए, आप चिल्ला रहे हैं जैसे, बस खाली चिल्लाना आता आप लोगों को, बात तो नहीं चिल्ला आप रहे होंगे, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ। जब हमारे भगवान पे आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो सारी चीजों पे प्रश्न चिन्ह ऑटोमेटिकली आप पे लग जाता है। ना आपके पास कोई साक्ष्य है, ना कोई सत्य है। के मोहम्मद जी ने लिखा था, मलयालम से लेकर तमाम किताबें उन्होंने लिखी है, और तमाम साक्ष्य है पुरातत्व विभाग के। वहाँ पे भव्य राम मंदिर था, निर्माण था पहले से, और उसमें किस तरह से तहस किया गया। आप विद्वान व्यक्ति है, हिंदुस्तान में एक मस्जिद का नाम बता दीजिए जिसे हिंदू ने तोड़ा हो, और लाखों मस्जिदें ऐसी है जिसको विदेशी आक्रांताओं मुसलमानों ने तोड़ा है। नहीं दिलीप जी दिलीप श्रीवास्तव जी जो 100% की बात हाजी महबूब साहब ने कही, उन्होंने कहा कि भाई ये बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं, ये तो इस इशू का फायदा उठा रहे हैं सरासर आप लोग। बातचीत आप नहीं करना चाहते, तमाम ऐसे लोग, ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। आप लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, जिस तरह से आज टीवी स्क्रीन पे आप दिखाए जा रहे हैं। क्या अगर ये मसला खत्म हो जाता तो आप दिखाए जाते टीवी स्क्रीन पे। आपने कहा विश्व हिंदू परिषद अपनी दुकान चला रहा है, तमाम इस्लामिक संगठन इस पे राजनीति कर रहे हैं और अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। उनकी देख लीजिए, ये बात करने से पहले क्या उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति थी, और आज क्या वर्तमान में आर्थिक स्थिति है, देख लीजिए इन्होंने किस तरह बरगलाने का काम किया। कहाँ से पैसा, सब जेल के अंदर नजर आएंगे। नहीं वो दिलीप श्रीवास्तव जी ने हकीकत बता दी। स्वीकारिए, ये सच्चाई स्वीकारिए, जो दुकान चलाने का सबसे पहले के नाम पर हुकूमतों को चाहिए कि देशद्रोही जो हैं, जो अपने मुल्क का कानून का सम्मान कर रहे हैं, उनको मुल्क जो है हमारे भगवान राम का रियासती और मरकजी दोनों हुकूमतें अंदर करें, जेल के अंदर भेजें, तभी ये मामला हल होगा, वरना नहीं हल होगा। उसी तरह से हिंदुओं के लिए अयोध्या का मामला है। मक्का मदीना की बात करते हैं आप, हिंदुस्तान की बात, ये
कोई जरूरी नहीं है कि दिलीप श्रीवास्तव जी पैदा हो गया, किसी अस्पताल में पैदा हो गया। अरे आप ये बातें ना बताइए, आप हमें हमारे धर्म के बारे में ना सिखाइए। कोई जरूरी नहीं। पैगंबर मोहम्मद कहाँ पैदा हुए थे ये मत बताइए, ये अपने लोगों को बताइए। वो जन्मस्थली का मसला है, वो ये जन्मस्थली का मसला है। अरे ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव गया जाके बाबर की मजार पे जाके चादर चढ़ाइए, दिलीप श्रीवास्तव कि क्या हुआ था। आप आज सुन्नी वक्फ बोर्ड और दुनिया भर दिलीप श्रीवास्तव जी, अरे तो उसका पेपर तो दिखाइए भाई, जो पेपर तो आप दिखाएंगे ना। मेरी आवाज आ रही है दिलीप श्रीवास्तव। अगर शिया और सुन्नी की बात अलग है, तय करिए। शिया और सुन्नी की बात नहीं है, वहां पर मस्जिद की बात हो रही है। क्यों शिया सुन्नी की बात ही न करिए। वहां के लोग नमाज पढ़ते हैं क्या? वहां सुन्नी शिया समाज के लोग जाते हैं नमाज पढ़ने? नहीं, यहाँ पर शिया और सुन्नी का कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पर मस्जिद का इशू है, मस्जिद का इशू है। ये बात राम मंदिर निर्माण के पक्ष में बात कही, आपको उसका स्वागत करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है जब आप ये भी मस्जिद की बात करिए, शिया सुन्नी की कोई बात ही न कीजिए। आप बता दीजिए, आप इस्लामिक कोई बात करिए ना, सबकी कुंडली, आप मस्जिद की बात करिए। कुंडिया तो सबकी है एक से एक। क्या बापू महात्मा गांधी हिंदू नहीं थे क्या? क्या उसके बाद में नेता लोग जो है हिंदू नहीं थे क्या? उन्होंने किस मामले को क्यों नहीं जो है? अरे जिस जिन्ना ने इस देश का बंटवारा किया वो कौन था? उसके पूर्वज कौन थे? हिंदू थे कि नहीं थे? जानते हैं आप कि नहीं जानते हैं? ना जान रहे हो तो इतिहास पढ़ लीजिए। ठीक है दिलीप जी बात पूरी हो गई। दिलीप जी यहाँ पर दिलीप श्रीवास्तव की बात पूरी हो गई। महात्मा गांधी की बात कीजिए, दिलीप जी की आवाज डाउन कर दो भाई। हाजी महबूब साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। इस बातचीत से कितनी उम्मीद लगती है? आपने कहा कि भाई दूसरा पक्ष तो उस पर किसी तरह से तैयार नहीं हो रहा है बातचीत के लिए, कितनी उम्मीद लगती है? 30 सेकंड में जवाब दीजिए आप। हाजी महबूब साहब, तो लग रहा है शायद हाजी महबूब साहब हमारे साथ नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि अमन की बात जाहिर सी बात है कि मिल बैठेंगे तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, लेकिन अब इसकी पहल किस तरह से की जाए? क्योंकि जैसा हाजी महबूब साहब बता रहे थे कि भाई हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ से भी पहल होनी चाहिए। और श्री रविशंकर जी आखिर किस बिहाफ पर यह बातचीत कर रहे हैं, यह भी साफ होना चाहिए, क्योंकि वो कोई पार्टी या कोई फरीक नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये एक मुश्किल अमर तो जरूर है, लेकिन इसे नामुमकिन नहीं कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना शबात हुसैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हाजी महबूब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।